अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ईरान भर में यौमुल क़ुद्स पर रैलियाँ, सदर और वज़ीर ख़ारजा समेत लाखों अफराद की शिरकत। ईरान ने हिंदुस्तान से निभाई दोस्ती, LPG से भरे 2 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की मिली इजाज़त। अमेरिका ने जज़ीरा खार्क पर बरसाए बम, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से दी सख्त वार्निंग। जज़ीरा खार्क पर हमले से ईरान आग बगोला, अमेरिका को दे दी खुली धमकी, तेल तंसीबात पर हमले का दिया जाएगा करारा जवाब। मरकजी हुकूमत ने सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, फौरी असर से ख़त्म हुई हिरासत। और अमेरिका के 4 बड़े एयरपोर्ट पर 1 घंटे तक बंद रहे फ़िज़ाई खिदमत, केमिकल जैसी बदबू से अफरा तफरी का माहौल। तो ये थी सुर्खियाँ, पेश खबरों की तफसील। ईरान के शहरों तेहरान और मशहद समेत ईरान भर में यौमुल क़ुद्स पर रैलियाँ निकाली गई। यौमुल क़ुद्स की मुनासिबत से निकाली गई रैलियों में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारीजानी और ईरानी पुलिस और अदलिया के सरबराहों समेत दीगर अहम शख्सियत और ईरानी शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा तेहरान में इनक़िलाब स्क्वायर पर अल-क़ुद्स रैली में धमाका हुआ, लेकिन शहरी बेखौफ होकर नारे तकबीर बुलंद करते रहे, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाते रहे और कौमी परचम लहराते रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी क़यादत को मारना उनके लिए एजाज़ की बात है और इन्होंने ईरानी रहनुमाओं को सख्त अल्फाज में तनक़ीद का निशाना बनाया। इन्होंने वाशिंगटन में आधी रात के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, ईरानी क़यादत 47 बरस से दुनिया भर में बेगुनाह लोगों को मार रहे थे और अब मैं अमेरिका का 47वां सदर उन्हें मार रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से शुरू की गई जंग के बाद ईरान के तवील अरसे तक सुप्रीम लीडर रहने वाले अली ख़ामनेई समेत मुतादिद अहम ईरानी रहनुमा और फ़ौजी कमांडर हलाक हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज ईरान पर मशरिक़ वस्ता की तारीख़ की ताकतवर तरीन हमले किए गए, जिसके नतीजे में तमाम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि उनकी हिदायत पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के फ़ौजी अहदाफ और खार्क जजीरे पर मशरिक़ वस्ता की तारीख़ के ताकतवर तरीन हमले किए हैं। As soon as this is ended. But we had to end the nuclear threat in the Middle East and throughout the world, and we will have done that. Mr. President. Still expect unconditional surrender, and what does that mean? Well, to me it means very simply that we are in a position of dominance that nobody's ever seen before. And whether or not they're able to say the words or whether or not they're able to even fight. Their Navy is gone, their Air Force is gone. Most of their military is gone. Their big threat is gone in every way. They have no radar. They have no anti-aircraft weapons. For the most part, weapons, and for indefinitely, they have no way of determining what they call visibility. So just about everything is gone, and you'll see that. But today we've had some very, very big hits, very powerful hits. Mr. President, when will the Navy start escorting tankers to the Straits of It'll happen soon. Mr. President. I have, and we're discussing a couple of different things with them. Not only that, but others. Mr. President, on the SAVE Act, if Leader Thune cannot whip up the Republican support to either nuke the filibuster, reopen the government and pass the SAVE Act, or somehow... It's not called the SAVE Act, it's called the Save America Act, you're right, sir. Do you think, if Leader Thune can't accomplish that, do you think the Senate needs a new leader? Well, it's certainly a very popular thing. I don't think there's ever been a bill that's more popular than the Save America Act. It's voter ID, it's proof of citizenship, it's things that are so popular. No men and women's sports, no transgender mutilization of our children, so many different things. It's so good. No running around with the mail-in ballot nonsense that's gone on for so long that no other. अक़वाम मुत्तहिदा के एक नुमाइंदे ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के दौरान ईरान में अब तक तकरीबन 22,000 शहरी इमारतें तबाह या मुतासिर हो चुकी हैं। इन इमारतों में से 17,000 से ज़्यादा रिहायशी मकानात हैं। इन्होंने कहा कि कशीदगी में कमी मज़ीद इंसानी तकलीफ़ को रोकने के लिए निहायत ज़रूरी है। उनके मुताबिक शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत अव्वलीन तरजीह होना चाहिए।
हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मशरिक़ वस्ता में जंग और हिंदुस्तानियों की बक़ा के मसले पर मीडिया को ब्रीफिंग पेश की। इन्होंने ओमान में हलाक 2 हिंदुस्तानियों के बारे में भी तफसीलात पेश की। लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिकों की सलामती, सुरक्षा और हिफाजत हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमारे मिशन भी नियमित रूप से जारी की जा रही एडवाइज़रों में अन्य बातों के साथ साथ भारतीय नागरिकों के लिए और सहायता हेल्पलाइंस के बारे में, उड़ानों की उपलब्धता, हम उनकी कौंसलर सर्विसेज और मिशनों और कौंसलों द्वारा स्थापित बाकी समन्वय तंत्र की जानकारी भी दी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जैसे कि अभी बताया गया है, और सभी आवश्यकता जानकारी यहाँ से भी प्रदान की जा रही है। हम राज्य सरकारों के साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। यूनियन टेरिटरीज के साथ भी हमारा संपर्क लगातार, सबके साथ हमने मैकेनिज्म सेटअप किया है जिसमें हम लगातार उनको हेल्पलाइंस पे, बाकी उनसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए संपर्क बनाए हुए हैं। हमारे जो इस दूतावास और उन्होंने भी केंद्र समस्त क्षेत्र में भारतीय समुदाय को जानकारी प्रदान करने और सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइंस और वो भी स्थापित करी गई हैं। And mission and ports are also maintaining regular contact with a large number of resident community organizations which are spread across the region to disseminate information on a real-time basis. Let me update you on the latest flight and airspace situation in the region. Since February 28th, around 150,000 Indian nationals have returned to India. In UAE, regular non-scheduled commercial operations are operating from various airports and availability of flights have improved. Flights are available for travel. From Qatar in the last few days, about 2,900 Indians have returned to India on Qatar Airways flights. Some have come via Saudi Arabia also. And 1 or 2 flights are expected of Qatar Airways daily to come to India in the next few days. In Saudi Arabia, the airspace continues to remain open. From Riyadh, yesterday Air India Express and Indigo have started flight operations, and regular flights are also available from Jeddah, Medina and Dammam. In Bahrain, Gulf Air has started operations from Dammam in Saudi Arabia, and flights are coming to Delhi, Mumbai and Kochi. So far, more than 1,000 Indian nationals have used these flights to return to India. And in Kuwait, since the airspace is shut, the Kuwait-based Jazeera Airways is operating from AQI airport of Saudi Arabia, and it is also expected that they will start flights to India soon from this airport. In Iraq, the airspace is closed, but we are facilitating travel of Indians. पकवान गैस की किल्लत का सामना कर रहे हिंदुस्तान को आज एक राहत भरी खबर मिली है। ईरान ने हिंदुस्तान को आबनाए हुर्मुज़ से होकर 2 LPG टैंकर ले जाने की इजाज़त दे दी है। आज हिंदुस्तान में ईरान के सफ़ीर मोहम्मद फ़तेह अली ने इशारा दिया था कि हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे अहम समंदरी रास्तों में से एक आबनाए हुर्मुज़ से तेल की आमद व रफ्त के लिए महफूज रास्ता दिया जाएगा, और ईरान ने दोस्ती निभाते हुए हिंदुस्तान को यह इजाज़त दे दी। Indian government and high-ranking officials, and I think that we should pray to Allah to remove all the obstacles from in different fields. And as your question, we tried our best to remove the problems, and I think that you can see in the near future good news in this case. Thank you. So there have been conversations with external affairs ministers of both the countries. What are the conversations happening? Would you like to share some details? They have a good conversation, and Mr. Modi and Mr. Pezeshkian believe that they should try their best, because you know that we several times announced that we don't want war, but we are ready for war. And you know that we, as Iran, we re-entered the negotiation with the United States, and we are on the negotiation that unfortunately disturbed and destroyed
negotiation tables. And now we say to all the governments, Iran don't war, but Iran ready for war, and we prefer to peace. And they have announced that if you started the war, you cannot finish it. The time, duration, and scope and geography under our control. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान के अहम जजीरे खार्क पर ताकतवर तरीन फ़िज़ाई हमले किए हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि इस हमले में ईरानी फ़ौजी ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, लेकिन तेल की तनसीबात को महफूज रखा गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अभी मेरी हिदायत पर अमेरिकी अफवाज ने मशरिक़ वस्ता की तारीख़ के ताकतवर तरीन फ़िज़ाई हमलों में से एक को अंजाम दिया और ईरान के जजीरे खार्क के तमाम फ़ौजी अहदाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इन्होंने आगे लिखा कि मैंने जजीरे पर तेल की तनसीबात को तबाह ना करने का फैसला किया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान हमले और जवाबी कार्रवाई में शिद्दत आ गई है। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के जजीरे खार्क पर शदीद बमबारी की है। वहीं ईरान ने जजीरे खार्क में फ़ौजी अड्डों पर अमेरिकी हमले से मुतालिक सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ईरान ने कहा कि अगर ईरान की तेल इक़्तिसादियात या तवन्नाई तनसीबात पर हमला किया गया तो उसका फ़ौरी और करारा जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ने खबरदार किया कि जवाबी हमलों में अमेरिका से मुंसलिक इलाक़ाई ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत ने लद्दाख में जारी ताअत्तुल को ख़त्म करने की सिमत एक बड़ा कदम उठाया है। वज़ारत दाखिला ने कौमी सलामती एक्ट के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए लद्दाख के मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की हिरासत को फ़ौरी तौर पर मनसूख करने का फ़ैसला लिया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि हुकूमत लद्दाख में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी एतमाद का माहौल बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। अमेरिका में जुम्मे की शाम एक अजीब वाक़ये ने मुतादिद हवाई अड्डों पर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। वाशिंगटन DC और उसके आसपास के 4 बड़े हवाई अड्डों पर परवाज़ों को कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा। बताया गया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में शदीद कीमियाई बदबू फैलने लगी, जिससे वहां काम कर रहे अमले को परेशानी हो रही थी। इस वजह से तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक कई परवाज़ों को रोक दिया गया और कई परवाज़ों को ज़्यादा ताख़ीर का सामना करना पड़ा। रूसी तेल पर पाबंदियों में नरमी के बाद अमेरिका को यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। यूरोपीय रहनुमाओं का कहना है कि इस इक़दाम से रूस को जंग के लिए मज़ीद माली वसाइल मिल सकते हैं, लिहाजा रूस पर दबाव बरकरार रखना ज़रूरी है। फ्रांस और यूक्रेनी सदन ने भी अमेरिकी फैसले की मुखालिफत की है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ईरान भर में यौमुल क़ुद्स पर रैलियाँ, सदर और वज़ीर ख़ारजा समेत लाखों अफराद की शिरकत। ईरान ने हिंदुस्तान से निभाई दोस्ती, LPG से भरे 2 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की मिली इजाज़त। अमेरिका ने जज़ीरा खार्क पर बरसाए बम, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से दी सख्त वार्निंग। जज़ीरा खार्क पर हमले से ईरान आग बगोला, अमेरिका को दे दी खुली धमकी, तेल तनसीबात पर हमले का दिया जाएगा करारा जवाब। मरकज़ी हुकूमत ने सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, फौरी असर से ख़त्म हुई हिरासत। और अमेरिका के 4 बड़े एयरपोर्ट पर 1 घंटे तक बंद रहे फ़िज़ाई खिदमत, केमिकल जैसी बदबू से अफरा तफरी का माहौल। इसी के साथ आलमी खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।